Students, next topic in our chapter is practical application of heating effect ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और स्टूडेंट हम इनको ऐसे भी कह सकते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। क्योंकि जूल ने एक हमें फॉर्मूला दिया था जो कि हीट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन या फिर हीट प्रोडक्शन के बारे में हमें बताता था, जो कि ये फॉर्मूला था। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन हुआ, ये हमारा क्या होता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक टोस्टर भी होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट पे ही यूज़ होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक केटल वगैरह जो होती है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे क्या करते हैं, ये बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड कुछ अदर एप्लीकेशन भी हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब का जो होता है वो भी क्या है, हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट पर ही क्या होता है, बेस्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक बल्ब स्टूडेंट्स हम उन बल्ब्स की का यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं जो 100 वाट या फिर 200 वाट के जो बल्ब होते थे, जो येलो कलर्स की लाइट क्या करते थे, इमिट करते थे, हम उनको यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट उन बल्ब में क्या होता था कि उन बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता था इस तरीके से। तो जो ये फिलामेंट होता है स्पेशली वो टंगस्टन मटेरियल का बनाया जाता है। इस टंगस्टन मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब का मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो लाइट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टंगस्टन मटेरियल है, टंगस्टन मटेरियल में जब करंट फ्लो होगा तो इस टंगस्टन में से जब करंट फ्लो होता है तो ये बहुत ज़्यादा क्या होने लग जाता है, हीटअप होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है। और गर्म होने के बाद ये क्या होता है, ग्लो करने लग जाता है। हीट होने के बाद ये क्या करता है, ग्लो होने लग जाता है और येलो कलर की क्या करता है, लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, इसको ये इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन को यूज़ करने का एक और रीज़न ये होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा जब ये बल्ब ग्लो करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक बल्ब के जो ये फिलामेंट अगर मेल्ट होकर टूट जाते हैं तो ये हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वो मेल्ट होकर टूट जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो गया तो हमारा जो ये बल्ब का जो फंक्शन है ये करना बंद कर देगा। तो स्टूडेंट इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हमें ऐसा मटेरियल का यूज़ करना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाई हो और वो ग्लो भी करे, गर्म होने पर वो क्या हो जाए, ग्लो भी करने लग जाए मेल्ट होने से पहले। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसी प्रॉपर्टी के कारण हम किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन मटेरियल का यूज़ करते हैं कि वो मेल्ट होने से पहले ही क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के कारण क्या कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हम टंगस्टन मटेरियल को वहाँ पर यूज़ करते हैं। और एक और फैक्टर है यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कि यहाँ पर टंगस्टन मटेरियल आपने देखा होगा कि टंगस्टन मटेरियल को जो हमारे पास ये जो फिलामेंट होता है, इस फिलामेंट को एक ट्रांसपेरेंट केस के अंदर हम क्या करते हैं, कवरिंग के अंदर क्या करते हैं, इसको बंद रखते हैं स्टूडेंट। वो इसलिए क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे अगर हमने इसको ग्लास कवर में नहीं रखा, मतलब ऐसे कवर में नहीं रखा, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके टंगस्टन ऑक्साइड बनाकर अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लॉस्ट कर देगा और ये ब्रेक हो सकता है। इसीलिए इस मटेरियल को, ये जो हमारे पास टंगस्टन का जो
फिलामेंट होता है। इसको ऑक्सीजन से बचाने के लिए स्टूडेंट हम किसको यूज़ करते हैं, इसको हम किस में बंद करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट केज में बंद करते हैं, जिसके कारण ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे। और साथ ही इस जो हमारे पास ये कवरिंग होती है, जो ये आउटर कवरिंग है, इस कवरिंग के अंदर भी हम क्या करते हैं, ऐसी गैसेस डालते हैं जो इस फिलामेंट के साथ रिएक्ट ना करे, जो कि इनएक्टिव गैसेस होती हैं। इनएक्टिव गैसेस होती हैं कौन कौन सी स्टूडेंट, नाइट्रोजन और आर्गन मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो नाइट्रोजन और जो हमारे पास आर्गन गैसेज हैं, ये इनएक्टिव गैसेज होती हैं। हाई टेम्परेचर पर भी ये टंगस्टन मेटेरियल के साथ रिएक्ट नहीं करती, जिसके कारण हम इन गैसेज को इस कैविटी के अंदर हम रखते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है और ये किस तरीके से काम करता है, चलो इसके अकॉर्डिंग हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन सीरीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्टूडेंट, जो हमारा जो फ्यूज़ होता है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और ये एक सेफ्टी डिवाइस है। एंड इट इज़ डिज़ाइन सो एज टू मेल्ट, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये मेल्ट हो जाए एंड देयर बाय एन ओपन द सर्किट इफ़ द करंट एक्सीड्स ए प्री डिटरमाइंड वैल्यू ड्यू टू सम फॉल्ट। कहने का मतलब क्या हुआ है कि किसी सर्किट में एक कोई प्री डिटरमाइंड वैल्यू है करंट की, अगर उससे ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो वो जो सेफ्टी डिवाइस है उसमें एक वायर होती है, वो मेल्ट होकर टूट जाएगी और सर्किट को क्या कर देगा, ओपन कर देगा और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो ख़राब होने से बच जाएंगे। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन को एक समझते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है जो कि कोई एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है और हमें पता है कि ज़्यादा करंट अगर उसमें फ़्लो हो जाता है, जैसे कि हम कहते हैं कि कभी कभी हमारी फेस टू फेस लाइट हो जाना, यानी वहाँ पे वोल्टेज एकदम से फ्लक्चुएट करके बढ़ जाना या फिर करंट एकदम से हाई हो जाना, तो उस केस में हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए हमारा क्या है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इसमें क्या है कि मान लीजिए 5 एम्पियर तक क्या है करंट अगर फ्लो होता है तो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सेफ रहेगा। अगर इससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो होता है तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो सकता है। तो ये 5 एम्पियर हमारे पास क्या है, वही प्री डिटरमाइंड वैल्यू है। ओके, तो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसको हम किसी भी एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, एक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है स्टूडेंट, अगर किसी भी फॉल्ट के कारण इसमें 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट गया तो ये डैमेज हो जाएगा। तो इस सर्किट में इस डिवाइस से पहले सीरीज में यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक फ्यूज़ वायर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। फ्यूज़ वायर सिंपली स्टूडेंट क्या होता है, एक वायर होती है जो कि हीटिंग इफेक्ट पर जो कि जिसका फंक्शन हीटिंग इफेक्ट पर क्या है, बेस्ड होता है। और हमें पता है अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है जिसका रेजिस्टेंस आर है, टाइम टी के लिए करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ में वही करंट फ्लो होगा जो इसमें जाएगा। तो हम इस फ्यूज़ की ऐसी प्रॉपर्टी, इस फ्यूज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि अगर इसमें 5 एम्पियर तक करंट फ्लो होता है तो ये वायर जो यहाँ पे हमने यूज़ की हुई है तब तक तो ये क्या है, हमारी जो वायर काम करती रहेगी। लेकिन अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें फ़्लो होता है
तो अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, तो इस वायर की हीट इतनी बढ़ जाएगी कि ये वायर मेल्ट होकर टूट जाएगा। अब ये वायर मेल्ट होकर मान लीजिए टूट जाता है अगर करंट इस प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से ये सर्किट हमारा क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं सर्किट हमारा ओपन हो जाएगा। अब सर्किट हमारा ओपन हो गया तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से अब करंट फ्लो नहीं होगा। अब करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा जो ये डिवाइस होगा वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो स्टूडेंट इसीलिए हमने फ्यूज़ को क्या कहा हुआ है, सेफ्टी डिवाइस कहा हुआ है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था, इट इज़ ए सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन सीरीज। और स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसको सीरीज में ही कनेक्ट करना होता है। अगर हमने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया तो इसका कोई यूज़फुल ही नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, एक हमारे पास ये क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमने फ्यूज़ वायर को क्या किया, यहाँ पर फ्यूज़ को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इसको पैरेलल में फ्यूज़ वायर को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। यहाँ पे देखो, अगर मान लीजिए यहाँ से करंट जा रहा है तो करंट यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, और ये मान लीजिए करंट 5 एम्पियर से ज़्यादा हो जाता है, जो कि प्री डिटरमाइंड वैल्यू है, उससे ज़्यादा हो जाता है तो ये तो ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक हो गया तो फिर करंट यहाँ से तो जा ही रहा है, अब करंट यहाँ से जाएगा तो ये तो फिर इसको डिवाइस को डैमेज ही कर देगा। तो इसका तो कुछ हमारे पास यूज़फुल पर्पज़ में यूज़ ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए स्टूडेंट हमारा फ्यूज़ क्या होना चाहिए, ओनली सीरीज में ही कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब करंट ऐसे जाएगा ये ब्रेक होते के साथ सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्यूज़ वायर एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड इट इज़ डिज़ाइन सो एज टू मेल्ट। तो जो हमारे पास जो फ्यूज़ वायर है स्टूडेंट, हमें कैसा यूज़ करना है, जो मेल्ट हो जाए। इट मीन्स हमारा जो फ्यूज़ वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम स्पेशली एक मटेरियल को यूज़ करते हैं जो कि हमारा एक अलॉय होता है, और वो अलॉय कौन सा है, टिन और लेड का अलॉय होता है, जिसमें टिन को हम 63% ऐड करते हैं और लेड को 37% यूज़ किया जाता है। तो इससे बना हुआ जो हमारा अलॉय होता है उसको स्पेशली फ्यूज़ वायर में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम सिंबल ऑफ फ्यूज़ की बात करें तो सिंबल ऑफ फ्यूज़ हमारा क्या होता है, सिंबल ऑफ फ्यूज़ हमारा सिंपली इस तरीके से एक बॉक्स में मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है और ये हमारी क्या है, वायर है, ये हमारी क्या है, वायर है। तो ये हमारा क्या है, सिंबल ऑफ फ्यूज़ वायर। स्टूडेंट्स जो हमारे पास फ्यूज़ वायर होते हैं, मार्केट में अलग अलग तरह के फ्यूज़ अवेलेबल होते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए। तो जो हम फ्यूज़ वायर मार्केट में लेके आते हैं वहाँ पर उसको लेने के लिए वहाँ पर जो किसी भी फ्यूज़ की प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन किया जाता है उसके लिए लिखा होता है वहाँ पर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, इस तरीके से कुछ भी वहाँ पर करंट की वैल्यू लिखी होती है। इस तरीके से 6 एम्पियर 7 एम्पियर 10 एम्पियर कुछ भी वहाँ पे क्या होगा, करंट की वैल्यू किसी भी फ्यूज़ पर लिखी होती है। तो स्टूडेंट इनको हम बोलते हैं करंट रेटिंग। तो समझते हैं ये करंट रेटिंग होता क्या है। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट रेटिंग, इट इज़ द मैक्सिमम करंट that a fuse will carry for long time without melt or damage फ्यूज़ वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे करंट रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग वो मैक्सिमम करंट है जब किसी फ्यूज़ वायर से वो करंट फ्लो हो रहा है तो वो फ्यूज़ वायर मेल्ट नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने एक 3 एम्पियर का क्या किया, एक फ्यूज़ यूज़ किया और उस पर करंट रेटिंग 3 एम्पियर दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका मतलब ये हुआ कि उसमें अगर उस फ्यूज़ में से करंट 3 एम्पियर या फिर इससे कम फ्लो हो रहा है तो वो वायर क्या होगी, डैमेज नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा करंट हो जाता है, वहाँ से फ्लो होगा वायर में से, तो वो वायर मेल्ट होकर टूट जाएगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल के थ्रू हम वहाँ पर समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि एक मान लीजिए इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर पर रेटिंग लिखी हुई है
220 वोल्ट एंड पावर लिखा हुआ है 1000 वाट। तो स्टूडेंट हमें इसके लिए कौन सा फ्यूज़ हमें यूज़ करना चाहिए ये समझते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई मोटर है जो कि 220 वोल्ट पे काम कर रही है और 1000 वाट क्या कर रही है, पावर कंज्यूम कर रही है। तो इसमें से स्टूडेंट जो करंट फ्लो होगा P इक्वल्स टू VI के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो करंट हुआ P/V, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगा स्टूडेंट 4.54 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास करंट आ रहा है वो क्या है, 4.5 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो ये मोटर होगी उसमें इतना करंट फ्लो होगा। अगर हम यहाँ पर करंट को कम कर देते हैं तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाती है। आउटपुट क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। और करंट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस 5 एम्पियर वाले फ्यूज़ को क्या करेंगे, उस मोटर के आगे ऐड करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर वो क्या है, इस करंट के आसपास क्या करेगा, वो मैक्सिमम आउटपुट देगा। तो यहाँ पे इसके आसपास का फ्यूज़ हमारे पास कौन सा हुआ, ये हुआ। अगर हम 4 एम्पियर यूज़ करेंगे तो उसकी जो आउटपुट होगी वो स्टूडेंट बहुत ही कम हो जाती है, इसलिए हम 4 एम्पियर को यूज़ नहीं करते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 एम्पियर को यूज़ करेंगे थोड़ा। और अगर हम बहुत ज़्यादा इनको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा करंट के कारण हमारा जो मोटर होगी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो सकती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो अगर 4.5 एम्पियर करंट अगर उसमें जा रहा है तो हम कौन सा फ्यूज़ वायर यूज़ कर सकते हैं, 5 एम्पियर करंट रेटिंग का फ्यूज़ वायर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।